अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले सबक में मुरक्कब इदाफ़ी को देखा था। मुरक्कब इदाफ़ी में एक मुज़ाफ़ होता है और एक मुज़ाफ़ इलैह होता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कैसे बनाया जाए, मुरक्कब इदाफ़ी को बनाने का तरीक़ा क्या है, वो हमने जाना था। मुज़ाफ़ के बारे में हमने बताया था कि जो मुज़ाफ़ बनकर के आएगा, जो कलिमा, जो इस्म मुज़ाफ़ बनकर आएगा, उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। दूसरी अहम बात हमने ये बताई थी कि जो इस्म मुज़ाफ़ बनकर के आएगा, उस इस्म पर तनवीन भी नहीं आएगी। तीसरी बात हमने ये बताई थी कि अगर हमारा मुज़ाफ़ मुसन्ना हो या जम्अ मुज़क्कर सालिम हो, मुसन्ना जैसे मुस्लिमानी, जम्अ मुज़क्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना, तो मुसन्ना हो या जम्अ मुज़क्कर सालिम हो, अगर ये इस्म मुज़ाफ़ बन करके आए तो उसका नून गिरा दिया जाता है। मुज़ाफ़ इलैह की एक शर्त हमने बताई थी, और वो ये कि जो इस्म मुज़ाफ़ इलैह बनेगा वो हालतुल जर में होगा। इस पर हमने बहुत सारी मिसालें देखी और बहुत तफसील के साथ हमने पढ़ा था। हम आज उसकी भी थोड़ी और मशक़ कर लेंगे और आगे उसके अलावा ऐसे मुरक्कब इदाफ़ी को भी देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का इस्तेमाल होगा। हमने पिछले सबक में पढ़ा था एक मुज़ाफ़ और एक मुज़ाफ़ इलैह, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ भी है, एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ इलैह भी है। तो उसे कैसे पहचानेंगे? कहीं पर कोई मुरक्कब लिखा हुआ हो, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोग उर्दू से देख लेते हैं। हम अगर हमारे पास उर्दू का जुमला हो अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, तो मुरक्कब इदाफ़ी में हम बनाते कैसे हैं? इस तरह से बनाते हैं, यानी पहले रसूल की अरबी लाएंगे और उसके बाद अल्लाह की अरबी लाएंगे। रसूल की अरबी आती है, जैसे मान लिया जाए अर रसूलु, अर रसूलु, ठीक है, और अल्लाह इस्मुल जलाला अल्लाहु, ठीक है। हमने बताया था कि जो इसमें मुज़ाफ़ बनकर आएगा उस पर अलिफ लाम नहीं आना चाहिए, तनवीर भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अलिफ लाम है कि नहीं है, तो अलिफ लाम को हम हटा देंगे, रसूलु हो गया। क्या हो गया? रसूलु। और जो मुज़ाफ़ इलैह होगा वो हालतुल जर में हो जाएगा। क्या हो गया? रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। इस तरीके से हम इधर से तर्जमा करेंगे और हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को इस तरह से रखेंगे कि खुद ब खुद का, के, की का मफ़हूम आ जाएगा। इसी से हम लोग एक हमने अरबी बना ली है, तो उसी से देख ले। मान लीजिए हमें कहना हो अल्लाह का खलील, तो क्या कहेंगे? खलीलुल्लाही, खलीलुल्लाही। हमें कहना हो अल्लाह की रहमत, तो रहमतुल्लाही। हमें कहना हो अल्लाह का नबी, तो नबीयुल्लाही। हमें कहना हो अल्लाह का नूर, तो क्या कहेंगे? नूरुल्लाही, ठीक है। हमें कहना हो अल्लाह का फज़ल, फज़लुल्लाही। हमें कहना हो अल्लाह का एहसान, एहसानुल्लाही, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हमें मिल जाएंगी। अल्लाह का बंदा कहना हो तो अब्दुल्लाही, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी मिसाल। इसी तरीके से अजान का वक्त, अजान का मुरक्कब इदाफ़ी को इस तरह बनाया जाता है। पहले उर्दू में जो आखिर में है, अरबी में उसको पहले लेकर के आ जाएंगे। वक्त की अरबी आती है वक्तुन, वक्तुन। अजान की अरबी आती है अजानुन, अजानुन या अल अजानु, जो भी हो, ठीक है। ये मुज़ाफ़ बन करके आ रहा है मुरक्कब इदाफ़ी में, तो यहाँ क्या करेंगे? तनवीन है, तनवीन हटा देंगे, वक्तु बचेगा। और
मान लिया जाए इसे हम अलिफ लाम वाला लेकर के आते हैं तो वक्तुल अदा नी क्या हो जाएगा? वक्तुल अदा नी। ठीक, अच्छा उसके अलावा हमें कहना हो नमाज का वक्त, क्या कहना हो? नमाज का वक्त। तो उर्दू में अगर लिखा हुआ है तो उर्दू को अरबी से जब बनाएंगे तो मुरक्कब इजाफी का अगर है यानी का के की वाला है अगर हमारा उर्दू, तो सबसे पहले दोनों की अरबी बना लेंगे। ठीक है, तीर मारने के बाद पहले वक्त की अरबी, उसके बाद सलात की अरबी, नमाज की अरबी क्या आती है? अस्सलातु, अस्सलातु। अब मुदाफ बनकर आया है वक्तुन, क्या करेंगे इसे? हाँ, तो क्या बनेगा? वक्तुन। और इसे हालतुल जर में लेके जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, अच्छा रसूल की बेटी, रसूल की बेटी। ठीक है, देखें इधर गौर से देखें। रसूल की बेटी अगर हमें अरबी बनाना हो तो सबसे पहले जो आखिर में है उसको पहले नंबर पर लेके आएंगे, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पर, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पर। उसके बाद अरबी बेटी की अरबी लेकर के आ जाएंगे, अरबी बना देंगे। बेटी की अरबी क्या आती है? बिंतुल। क्या आती है? बिंतुल। अच्छा, रसूल की क्या अरबी आती है? अर्रसूलु। ठीक, अब उसके बाद ये तो दो उर्दू अल्फाज के हमने अरबी माना लेकर के आ गए। उसके बाद अब इसकी अरबी बनाएंगे, मुरक्कब इजाफी बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये मुदाफ बन करके आ रहा है, इस पर तनवीन नहीं आनी चाहिए, तनवीन है, तनवीन हटा देंगे, क्या बचेगा? बिंतु। इसे हालतुल जर में लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? बिंतु रसूली। ठीक है, उसके अलावा आदम का बेटा, आदम का बेटा, आदम का बेटा। ठीक है, अरबी कैसे बनाएंगे? तीर खींचेंगे, बेटा की अरबी क्या आती है? इब्नुन, इब्नुन, इब्नुन। आदम, आदमु, गैर मुनसरिफ है, तनवीन नहीं आएगी, आदमु। अब इसे मुदाफ मुदाफ इलैह बनाएंगे तो हमने पढ़ा है कि जो इसमें मुदाफ बनकर आएगा उस पर अलिफ लाम नहीं आना चाहिए और तनवीन भी नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ इब्नु। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? इस हालतुल जर में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आदमी, आदमा। बिल्कुल सही। यानी ये चूंकि गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ इस्म हालतुल जर में कसरा की जगह फतह के साथ आता है। इब्नु आदमा, आदम का बेटा। ठीक है, आगे देखिए। और रब की रहमत, रब की रहमत। ठीक है, अरबी कैसे बनाएंगे? रहमत की अरबी रहमतुन, रब की अरबी और रब्बु। क्या करेंगे? इसे इस पर तनवीन हटा देंगे, रहमतु। ठीक है, और ये अभी रफ में है लेकिन चूंकि मुदाफ इलैह जर में आता है हमेशा तो क्या कर देंगे? हालतुल जर में लेके आ जाएंगे, रहमतुर रब्बी, रहमतुर रब्बी। अच्छा, कुछ मश्क कर लेते हैं ताकि थोड़ा आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। देख ले, रसूल की दुआ क्या है? रसूल की दुआ। अफान क्या है? अफान, अच्छा सादान यहाँ है तो रसूल की दुआ। यहाँ करके जल्दी से बताए तो रसूल की दुआ आप बोलिए और मैं अरबी बनाऊंगा। ठीक है, रसूल की दुआ अरबी कैसे बनेगी? सबसे पहले किसकी अरबी लेकर के आएंगे? दुआ की अरबी लेकर आएंगे। दुआ की अरबी क्या आती है? दुआ उन। ठीक है, और रसूल की अरबी क्या आती है? और रसूल। ठीक है, अब क्या बन जाएगा ये? दुआउर रसूली।
तो तर्जमा क्या करेंगे, कैसे तर्जमा करेंगे? हाँ, इधर से तर्जमा करके देखेंगे। अगर इधर से ठीक जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी अरबी बन गई है और सही है। चलिए बढ़ जाए। रसूल की दुआ भी हमने देख ली, ठीक है। रहमत क्या है? रहमत का जिक्र क्या है? रहमत का जिक्र कैसे कैसे अरबी बनाएंगे? जिक्रुन पहले और रहमत की अरबी अर्रहमतु। अर्रहमतु क्या होगा? जिक्रुर रहमति। समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे और देख लें। मौत की याद, मौत की याद की अरबी आती है जिक्रुन। क्या आती है? तो जिक्रुन हमने यहाँ लिख दिया, उसकी अरबी बना दी थी, ठीक। उसके बाद मौत की अरबी अल मौतु। अब मुदाफ मुदाफ इलैह बनाएंगे, क्या होगा? जिक्रुल मौती। कहीं पर भी अरबी इस तरह लिखी हुई नजर आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये मुरक्कब इजाफी है, मुदाफ और मुदाफ इलैह है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि अगर एक से जायद मुदाफ और मुदाफ इलैह है तो फिर हम उसे कैसे बनाएंगे? उर्दू से देख लेते हैं, और उर्दू से जब अरबी हम बना लेंगे तो हम उसके बाद हमें अपने ज़हन में बैठाना है कि एक से जायद मुरक्कब इजाफी इस तरह से होता है। देखते हैं। मौत की याद की कसरत, मौत की याद की कसरत, ठीक है। अच्छा, इसकी जब अरबी बनाएंगे तो इसे बस तीर मारने का तरीका सीख ले तो अरबी बनाना आसान है। कैसे? जो सबसे पहले है उसको सबसे आखिर में लेके आ जाएगा, ठीक, और जो सबसे आखिर में है उसे सबसे पहले लेकर के आएगा, और जो बीच में है उसे बीच में ही रहने देगा, जो बीच में है उसे बीच में। अब तीनों की अरबी लेकर के आ जाते हैं। कसरत की अरबी आती है कसरतुन। क्या आती है? कसरत का माने क्या होता है? ज्यादा। कसरतुन। याद की अरबी क्या आती है? क्या अभी बताया? जिक्रुन। बच्चियां ध्यान दे सही से। जिक्रुन। और मौत की अरबी क्या आती है? अल मौतु। चूंकि अभी तक हम मुरक्कब इजाफी में दो कलिमों को देख रहे थे, वो हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन दो से जब हम तीन में जा रहे हैं तो फिर थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन समझ गए तो ये भी बहुत आसान होगा। इसे कैसे बनाएंगे देख लें। हमारा मुदाफ कौन है? ये है। क्या है? कौन है मुदाफ? कसरत ही हमारा मुदाफ है, ठीक है। तो मुदाफ पर अभी तनवीन नजर आ रही कि नहीं? जी। और हमने मुदाफ का कायदा पढ़ा है कि जो इसमें मुदाफ बनकर आएगा उस पर तनवीन नहीं आएगी, तो क्या करेंगे हम? हाँ, तनवीन हल्की कर देंगे। क्या हो जाए, क्या रह जाएगा बाकी? कसरतु। अच्छा, ये उसका मुदाफ इलैह है। क्या है ये? मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह पर मुदाफ इलैह जो है तो मुदाफ इलैह हालतुल जर में होना चाहिए, तो क्या कर देंगे हम? जिक्रुन की जगह जिक्रिन, यानी जिक्रुन की जगह पर जिक्रिन कर देंगे, ठीक। क्या बन गया? कसरतु जिक्रिन। अच्छा, यही तक बात रहती तो कोई बात थी, लेकिन उसके बाद भी हमें एक कलेमा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये मुदाफ बन रहा है और उसके बाद जो कलिमा आ रहा है वो मुदाफ इलैह बन रहा है। तो अब ये मुदाफ बन रहा है। क्या बन रहा है? ये मुदाफ पर तनवीन आ सकती है, तो क्या कर लेंगे हम? जिक्री। यानी ये जो है ना, ये जिक्र मुदाफ भी है मुदाफ इलैह भी है। कैसे? किसका मुदाफ इलैह है? ये कसरतु का मुदाफ इलैह है, इसलिए हालतुल जर में, और ये फिर मुदाफ है इसका, इसलिए तनवीन नहीं है।
मुदाफ बन रहा है इसलिए तनवीन नहीं है, मुदाफ इलैह इसलिए हालतुल जर में। तो जो इस मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों बने उस इसमें पर दोनों कायदा फिट कर दे। क्या मतलब? मुदाफ बनेगा तो तनवीन नहीं रहेगी, तनवीन हमने हटा दिया। मुदाफ इलैह होगा तो हालतुल जर में होगा, जिक्री हो गया। अब ये फाइनली ये मुदाफ इलैह है, तो मुदाफ इलैह अभी रफ़ा में है, रफ़ा में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मुदाफ इलैह को जर में होना चाहिए। तो कसरतु ज़िक्रिल मौती, अरबी में इस तरह से लिखा हुआ कोई मुरक्कब नजर आए, कोई 3 कलमे नजर आ जाए तो आप उसे मुरक्कब इदाफी समझिएगा। यानी ऐसा मुरक्कब इदाफी जिसमें एक मुदाफ और एक मुदाफ इलैह नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा है मुदाफ और मुदाफ इलैह। अब तर्जमा उर्दू में जब हम करेंगे, चूंकि हम उर्दू वाले हैं तो उर्दू से तर्जमा करना आना चाहिए। उसका तरीका यह है कि बिल्कुल इधर से जाएंगे, इधर से वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर तर्जमा ठीक हो रहा है तो मतलब अरबी बन गई। कैसे? मौत की याद की कसरत। और अगर याद तर्जमा ना करें, मौत के जिक्र की कसरत, अरबी बन के तैयार हो। यानी ये देखना हो कि ये अरबी बनी है कि नहीं, तो इधर से चलते बने, इधर से यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ जाए। उर्दू में दाएं तरफ से बाएं तरफ की तरफ आ रहे थे और अरबी में बाएं से दाएं तरफ आ रहे। ठीक है, कुछ मिसालें और देख लेते हैं। मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना है हमें। मुदाफ इलैह हमेशा हालतुल जर में होगा। मुदाफ पर तनवीन नहीं आएगी, मुदाफ इलैह पर तनवीन आ सकती है। ठीक है, देखें, बदले के दिन का मालिक, हम अभी दिखा देते हैं आपको कि वो होगा कैसे, और कुरान में भी ये मौजूद है। देख ले, सबसे पहले तो हम अरबी बनाना सीखते हैं, तो जो सबसे पहले है उसे सबसे आखिर में लेकर जाएंगे। ठीक, और जो सबसे आखिर में है उसे सबसे पहले लेकर के आ जाएंगे नंबर 1 पर, और जो दरमियान में है उसे दरमियान में ही रहने देंगे। अब तीनों अल्फाज की अरबी यहाँ पर पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर कायदे के हिसाब से उसे बनाएंगे। मालिक की अरबी आती है मालिकुन, मालिक की अरबी मालिकुन। ठीक है, गौर से देखें सारे बच्चे। दिन की अरबी आती है यौमुन, दिन की क्या अरबी आती है? यौमुन। बदले की अरबी आती है दीनुन, क्या आती है अरबी? जज़ाउन दीनुन। ठीक है, दीनुन। अब मुरक्कब इजाफी हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मालिकुन ये मुदाफ बन करके आ रहा है, तो मुदाफ का कायदा यह है कि उस पर तनवीन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तनवीन नजर आ रही है, क्या करेंगे? तनवीन हटा देंगे, क्या बचेगा? मालिकु। अच्छा, मालिक मुदाफ है, उसका मुदाफ इलैह यौम है। क्या है? यौमुन मुदाफ इलैह है, तो इसे हालतुल जर में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुदाफ इलैह हालतुल जर में होता है। तो मालिकु यौमिन। अच्छा, बात यहीं तक अगर खत्म होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी हमें एक कलिमा और एक इसमें नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद फिर एक मुदाफ इलैह आ रहा है, तो इसे मुदाफ बनाएंगे। जब इसे मुदाफ बनाएंगे तो मुदाफ का कायदा क्या है? तनवीन आ सकती है? तो क्या करेंगे यहाँ? मालिकी, मालिकु यौमी, मालिकु यौमी। अच्छा, उसके बाद यहां पर दीनुन है, क्या है? दीनुन की जगह अद्दीनु कर देते हैं, और भी ज्यादा आसान होगा समझना। अद्दीनु ये फाइनली मुदाफ इलैह है, क्या होगा? कैसे बनाएंगे? अद्दीनी, अद्दीनी। दीन के दिन का मालिक, ये दीन है, दीन का मतलब बदला, बदले के दिन का मालिक। पीछे से अगर ठीक तर्जमा बनते हुए यहां तक पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि अरबी बन गई है। इसका मतलब यह है कि अरबी। अब ये जो मुदाफ है ना, ये मुदाफ तीनों हालतों में से किसी भी हालत में हो सकता है जरूरत के हिसाब से। मालिकु यौमिद्दीन
मालिका यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। इससे पहले अगर कुछ इस तरह का आमिल आता है तो मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक। ठीक है। अच्छा, अब हम सिर्फ अरबी लिख रहे हैं एक दो, आप बताइएगा कि वो एक से जायद सादान, सादान अच्छा आपका हो गया है। अल्लाह, दुआउन, रसूलुन और अल्लाहु। शादाब आप आ जाए तो इसे मुरक्कब इदाफी बनाइए, यानी 3 अस्मा का मुरक्कब इदाफी बनाइए। कैसे बनाएंगे? अच्छा नहीं, अब तीर नहीं खींचना है, बस इसे अरबी बना देना है कि यहाँ पे कौन सी हरकत आएगी, इस पर कौन सी हरकत आएगी, ये करना है बस। हाँ, दुआउ हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे? हालतुल जर में 2 ज़ेर के साथ लाएंगे, हल्की कर देंगे क्योंकि ये मुदाफ बनकर फिर आ रहा है। इसको हालतुल जर में लेके जाएंगे। अब इधर से तर्जुमा करके देखिए, तर्जुमा हो रहा है क्या? देखिए तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल की दुआ। बैठ जाए, इसी को रहने देते हैं। बिन्तुन रसूलुन अल्लाहु, बिन्तुन रसूलुन अल्लाहु। फरदीन आप आ जाइए तो देखते हैं आप समझे कि नहीं। अगर छोटे बच्चे समझ गए तो मतलब सब लोग समझ गए। इसे हम अरबी बना, ये अभी 3 अस्मा है जिसको हमने लिख दिया है अरबी। अब इसे मुरक्कब इदाफी बनाइए। हाँ, इधर आ जाए। क्या हल्की करेंगे? तनवीन हल्की करेंगे तो क्या रहेगा? बिन्तु। अच्छा, इसे क्या करेंगे? हाँ, हालतुल जर में लेके जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, एक कसरा हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये मुदाफ बन करके आ रहा है। उसके बाद ये जेर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आप पढ़ के देखिए तो अल्लाह के की, हाँ बेटी, बिल्कुल सही, अल्लाह के रसूल की बेटी। बैठ जाइए। ठीक है, एक और इसी से मिलता जुलता। अच्छा, एक अरबी और देते हैं। कदमानी, क्या है ये? कदमानी। और ये क्या है? इब्नुन। और ये क्या है? आदमु, आदमु। शानवाज आप आइए तो इसे कदमानी, इब्नुन और आदमु, ये हमें मुरक्कब इदाफी बनाना है। मुरक्कब इदाफी का जो कायदा है उस हिसाब से हरकत और ये लगाइए। नून को हटा देंगे। क्यों नून हटा देंगे? क्योंकि ये मुदाफ बनकर आ रहा है। मुसन्ना जब मुदाफ बनकर के आएगा तो नून गिर जाएगा। ठीक है। नंबर 2, हालतुल जर में लेके आ गए 2 ज़ेर के साथ। उसके बाद इसका ये मुदाफ बन रहा है, इसलिए इसका, हाँ, फिर ये मुदाफ बन रहा है आदमों का, इसलिए फिर एक ज़ेर हटा देंगे, एक कसरा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है। और आदम को हालतुल जर में, आदम को हालतुल जर में किस तरह लेके आएंगे? इस तरह फतहा के साथ, यानी गैर मुनसरिफ इस्म हालतुल जर में कसरा की जगह फतहा के साथ आता है। तर्जुमा करके देखें। आदम का बेटा, आदम के बेटे के, कदमा मने 2, कदम मने पाँव, 2 पाँव, 2 पैर। ठीक है। कदम बनी आदम, आदम के बेटे के दोनों पाँव। ठीक है। चलिए बैठ जाइए। माशाअल्लाह। तो मुरक्कब इदाफी में एक से ज़ायद मुज़ाफ और मुज़ाफ़ लेते हैं, हमने उसका इस्तेमाल देख लिया। मजीद आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी मिसालें भी हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। ठीक है। और उसके बाद फिर मुदाफ़िले ज़माइर के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो भी हम कल पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।